हेलो गाइज, स्टेप 4 क्लासेज में एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लास्ट अधिकार है और सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है। इसमें मतलब कई कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से आप देखिएगा। तो देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो अधिकार होता है, मान लो आपकी कोई मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का कोई नागरिक या संस्था हनन करती है, तो इस अधिकार के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय। इस अधिकार के तहत अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसे हम अधिकारों का अधिकार बोलते हैं, क्योंकि ये अधिकारों को क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है ना। अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, है ना। तो ये कौन से आर्टिकल में? 32 में। तो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार के रीट जारी करता है? 5 प्रकार के। 5 प्रकार की क्या करता है? रीट जारी। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? 5 प्रकार के रीट जारी करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 32 के तहत। और उच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल के तहत करेगा? उच्च न्यायालय रीट कौन से आर्टिकल के तहत करेगा? 226 के तहत। ठीक है ना। आगे समझ में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ रहे हैं। यह आर्टिकल 32 में लिया गया है और इस 32 आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी करता है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। और उच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल के तहत करता है? 226 के तहत। मोस्ट चीजें के बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय कौन कौन से रीट जारी करता है, उन रीटों के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रीट अपन देखते हैं। फर्स्ट रीट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। कहाँ पढ़ा था हमने? स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था। स्वतंत्रता के अधिकार में मैंने पढ़ाया था आपको कौन से आर्टिकल में? 22 में। 22 में क्या था? बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। अब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से देखेंगे अपन। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि जो अपराधी है उसको क्या दिया गया है? संरक्षण दिया गया है। कैसे? मान लो पुलिस है, किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं कर सकती? बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं कर सकती। यानी कि बिना कारण बताए किसी भी व्यक्ति को पुलिस क्या नहीं कर सकती? गिरफ्तार नहीं कर सकती। और अगर गिरफ्तार कर लेती है तो उस स्थिति में क्या होता है? उस मतलब उसे कहाँ ले जाना पड़ता है? न्यायालय में ले जाना पड़ता है 24 घंटे के अंदर। आपको पता है ये रूल है, किसी भी अपराधी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर में कहाँ ले जाना पड़ता है? न्यायालय में। फिर न्यायालय उस मामले की जांच करता है कि बंदी कैसे बनाया गया है। अगर न्यायालय को लगता है कि बंदी बनाने का तरीका क्या है? गलत है, तो न्यायालय उस अभियुक्त को छोड़ने का क्या देता है? फैसला, मतलब छोड़ देता है। बंदी बनाने का तरीका क्या लगता है न्यायालय को? गलत लगता है या अवैध लगता है, तो उस बंदी को क्या करता है? वो छोड़ देता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है ना। तो आगे समझिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण मैंने आपको एक बार पहले बताया था और अच्छे से आ गया होगा। फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं बताया करो। ठीक है ना। अब देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण आ गया समझ में। अब तो दूसरा लेख की बात करेंगे तो कौन सा है? परमादेश। कौन सा? परमादेश। अब देखो, ये परम आदेश नाम से पता चल रहा है, परम प्लस आदेश यानी परम आदेश। अब ये आदेश कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय, है ना। सर्वोच्च न्यायालय। ये आदेश कौन देगा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय किसी ऐसे अधिकारी को मतलब एक आदेश देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? परमादेश। अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसे अधिकारी को या फिर कोई गवर्नमेंट अधिकारी है, कोई अधिकारी है, उसको क्या देता है? यह सरकार का कोई अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसे अधिकारी को आदेश देता है जो अपने कर्तव्यों का क्या नहीं कर रहा हो? पालन नहीं कर रहा हो। यानी कि ये सर्वोच्च न्यायालय किसको आदेश देगा? अधिकारी को। ठीक है ना। किसको देगा? अधिकारी को। और अधिकारी को क्या आदेश देगा? अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए, है ना। कर्तव्यों का पालन करने का, कर्तव्यों का पालन करने का, करने का। अब देखो, सर्वोच्च ये परमादेश क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है एक ऐसे अधिकारी को जो अपने कर्तव्यों का क्या नहीं कर रहा हो? पालन नहीं कर रहा हो। सर्वोच्च न्यायालय से क्या आदेश देता है? वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, मतलब अपनी सीमा में रहकर, अपनी सीमा से बाहर नहीं, अपनी जो सीमा है, जो अधिकार क्षेत्र है उसमें क्या करे? अपने कर्तव्यों का पालन करे। उसको अपन क्या बोलेंगे? सर्वोच्च न्यायालय का परमादेश। यानी कि वो एक ऐसा आदेश देता है सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसे अधिकारी को जो अपने कर्तव्यों का क्या नहीं कर रहा हो? पालन नहीं कर रहा हो। सर्वोच्च न्यायालय से क्या करता है? अपने कर्तव्य पालन करने का क्या देता है? अधिकार। तो आप कैसे समझ में आ गया होगा परमादेश। ठीक है। अब देखो, तीसरे लेख कौन सी? प्रतिषेध। प्रतिषेध, इसको अपन निषेध आदेश भी बोलते हैं। कौन सा? निषेध आदेश।
प्रतिषेध यानी एक तरह से मना करना, क्या करना, मना करना। अब देखो जो सर्वोच्च न्यायालय है, कौन, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो छोटे न्यायालय जैसे उच्च न्यायालय हुआ, अधीनस्थ वो जिला न्यायालय हुआ, अधीनस्थ न्यायालय हुआ, सर्वोच्च न्यायालय एक लेख जारी करता है, क्या, कौन सा, प्रतिषेध अपने किसको, अधीनस्थ न्यायालय को, किसको जारी करेगा, अधीनस्थ न्यायालय को, अधीनस्थ यानी कि छोटे न्यायालय को, है ना। सर्वोच्च न्यायालय लेख आदेश जारी करता है किसको, अपने अधीनस्थ न्यायालय को, और क्या कहता है कि अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करे। मतलब इस मामले में कोई भी विवाद है, कोई भी विवाद है, मान लो जब भूमि से संबंधित कोई विवाद है या दो राज्यों का विवाद है, मान लो दो राज्यों, है ना, दो राज्यों की आपस में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो दो राज्यों का विवाद है। अब इसमें छोटे न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय जा रहे हैं, अधीनस्थ न्यायालय क्या कर रहे हैं, इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, आपको पता है दो राज्यों का या देश से संबंधित कोई भी राज्य का नदी विवाद कहाँ पे जाते हैं, ओनली सीधे कहाँ पे इसकी सुनवाई होती है, सर्वोच्च न्यायालय में। दो राज्यों के मध्य कोई लड़ाई हो जाती है या कोई देश से संबंधित विवाद हो जाता है, कोई अंतरराष्ट्रीय विवाद हो जाता है, तो कहाँ पे जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में। अब कोई दो राज्य के मध्य लड़ाई हो रही है तो अधीनस्थ न्यायालय यहाँ पे आएंगे, कार्रवाई करेंगे। तो ये सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करता है, कौन सा, प्रतिषेध, ये एक लेख जारी करता है, क्या बोलता है, अधीनस्थ न्यायालय को इस मामले में कार्रवाई नहीं करे, मतलब जो कोई दो राज्य के लड़ाई है इसमें क्या नहीं करे, कोई कार्रवाई नहीं करे। क्यों, क्योंकि ये इनकी क्या, इनके क्षेत्राधिकार में नहीं है, इनके क्षेत्राधिकार से क्या है, बाहर है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रतिषेध। यानी कि प्रतिषेध क्या करता है, वो मना करता है, कौन, सर्वोच्च न्यायालय, किसको, अधीनस्थ न्यायालय को। क्यों करेगा मना, क्योंकि ये इनके क्षेत्राधिकार में नहीं है। तो आगे होगा प्रतिषेध समझ में, मतलब ये लेख सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है, और क्या बोला जाता है कि इस मामले में कोई कार्रवाई ना करे, जो अपने क्षेत्र अधिकार में आते हैं उसमें कार्रवाई करें, जो आपके क्षेत्र अधिकार में नहीं आते उसमें क्या नहीं करे, कार्रवाई नहीं करे। इससे अपन क्या बोलेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिषेध आदेश, ठीक है ना। आगे होगा समझ में। अब देखो चौथा आदेश है उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण, ठीक है ना। अब ये लेख क्या होता है, किसी भी विवाद को, यानी कि किसी भी विवाद, कोई भी विवाद है, किसी भी विवाद को निम्न न्यायालय से, निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में ले जाने के लिए, अब देखो कोई भी विवाद है ना, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, मान लो कोई अधीनस्थ न्यायालय है ना, उसमें कोई विवाद है तो उसमें सुनवाई नहीं हो रही है, तो अपन किसी विवाद को उच्च न्यायालय में ले जाएंगे। जैसे मतलब अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई नहीं हो रही तो कहाँ ले जाएंगे, जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय में नहीं हो रही तो उच्च न्यायालय में, अगर उच्च न्यायालय में नहीं हो रही है तो कहाँ जाएंगे अपन, कहाँ जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है ना। तो किसी भी विवाद को उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने के लिए, या किसी भी न्यायालय मतलब निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में ले जाने के लिए कौन सी लेख का प्रयोग किया जाएगा, उत्प्रेक्षण का, है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे, उत्प्रेक्षण। कोई भी विवाद है जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो उसको अगर अपन उच्च न्यायालय में ले जाना चाहेंगे तो कौन सी लेख का प्रयोग करेंगे, उत्प्रेक्षण का। तो आगे समझ में, किसी भी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में ले जाने के लिए कौन सी लेख का प्रयोग किया जाता है, उत्प्रेक्षण, ठीक है। अब देखो पांचवी लेख है, लास्ट लेख है कौन सी, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। अब देखो आपको नाम से पता चल रहा है अधिकार परीक्षा यानी पूछने का अधिकार। अब सर्वोच्च न्यायालय को एक अधिकार होता है, कौन सा, अधिकार परीक्षा, यानी कि एक तरह से पूछने का अधिकार। किसको अधिकार होगा ये, सर्वोच्च न्यायालय। सीधी सी बात है, किसके लेख पढ़ रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय की 5 प्रकार के लेख, पहली बंदे प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा। तो ये किसका होगा, सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय। अब देखो सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐसा अधिकार होता है, वो किसी मतलब कोई भी पद है, सरकारी या गैर सरकारी, सरकारी या प्राइवेट, ठीक है ना, सरकारी या प्राइवेट कोई भी पद है, इस पद पर कोई अधिकारी काम कर रहा है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय उस अधिकारी से एक प्रश्न पूछता है कि आप इस पद पर किस आधार पर कार्य कर रहे हो, है ना। भैया तो एक तो ऐसे कर रहे हो, यानी कि कोई भी सरकारी या गैर सरकारी पद है, कोई भी अधिकारी उस पर कार्य कर रहा है
तो सर्वोच्च न्यायालय से एक प्रश्न पूछता है क्या, कि आप किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहे हो। जब तक वो अधिकारी क्या नहीं देता, संतोषजनक उत्तर नहीं देता, मतलब पर्टिकुलर कोई प्रूफ नहीं बताता भाई इस प्रूफ से हम मतलब एक तरह से उसको काम करने का क्या है, उस पद पर अधिकार है, मतलब वो एक तरह से प्रूफ है उसके पास, तभी वो उस पद पर कार्य कर सकता है। अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय उस पद को क्या कर देता है, रिक्त कर देता है। तो ठीक है, आगे समझ में। अधिकार पर्चा, ये अधिकार मतलब सर्वोच्च न्यायालय का एक अधिकारी से प्रश्न पूछने का अधिकार है क्या, कि कोई भी सरकारी पद है या प्राइवेट पद है, कोई भी पद है, इस पद पर कोई अधिकारी कार्य कर रहा है तो किस आधार पर कर रहा है। जब तक वो संतोषजनक उत्तर नहीं देता तब तक वो कार्य नहीं कर सकता। अगर वो पर्टिकुलर प्रूफ बताएगा तो सीधी सी बात है कार्य करेगा, सर्वोच्च न्यायालय कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन मान लो प्रूफ नहीं है उसके पास और वो ऐसे कार्य कर रहा है उस पद पर, तो सर्वोच्च न्यायालय उस पद को क्या कर देगा, रिक्त कर देगा। ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, अधिकार पर्चा। आपको समझ में आ गया होगा। क्या पढ़ रहे हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो अधिकार होता है अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इस अधिकार के तहत हम कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों में जा सकते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की मतलब सुनवाई कहाँ पे होती है, उच्च न्यायालय में भी होती है और सर्वोच्च न्यायालय में भी होती है। मैंने आपको बताया उच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत कितने प्रकार के रीट जारी करता है, 5 प्रकार के। ठीक है ना, और उच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल के तहत करेगा, 226 के तहत यही आर्टिकल जारी करेगा। ठीक है ना। अब देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर पुलिस कहाँ ले जाएगी, मतलब गिरफ्तार नहीं कर सकता है, गिरफ्तार कर लेती है तो 24 घंटे के अंदर कहाँ ले जाना पड़ता है, मतलब न्यायालय में। फिर न्यायालय उस मामले की जांच करता है, भाई बंदी कैसे बनाया गया है। अगर न्यायालय को गलत मतलब अवैध तरीका लगता है तो न्यायालय उस बंदी को क्या करता है, छोड़ने का आदेश देता है। उसको क्या बोलेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब परमादेश क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसा आदेश देता है क्या, मतलब एक आदेश देता है, कौन सा, परम आदेश। मतलब सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसे अधिकारी को आदेश देता है जो अपने कर्तव्य का क्या नहीं कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय उसे क्या करता है, अपने कर्तव्य का पालन करने का क्या देता है, आदेश देता है। ठीक है ना। अब देखो प्रतिषेध या निषेध, ये क्या होता है, प्रतिषेध एक तरह से मना करना। तो सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को क्या करता है, मना करता है कि इस मामले में क्या क्या नहीं करे। मान लो कोई उनका विवाद ही नहीं है, उनका क्षेत्राधिकारी नहीं है, उसमें सुनवाई कर रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय कौन सा ये आदेश जारी करेगा, प्रतिषेध, और उसको क्या मना करेगा, इस मामले में कोई कार्रवाई ना करे क्योंकि ये उनके क्षेत्राधिकार से क्या है, बाहर है। ठीक है ना। अब देखो उत्प्रेक्षण, ये उत्प्रेक्षण का कब प्रयोग करेगा, कोई भी विवाद है उसको निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में ले जाना है तो कौन सा इसका प्रयोग किएगा, लेख का, उत्प्रेक्षण का। ठीक है ना। अब अधिकार पर्चा मैंने आपको समझाई दिया अच्छे तरीके से। भाई सर्वोच्च न्यायालय किसको प्रश्न पूछता है, एक ऐसे अधिकारी को जो सरकारी व प्राइवेट पद पर कार्य कर रहा हो, जब तक वो उस पद का प्रूफ नहीं बताता तब तक उस पर क्या नहीं कर सकता, कार्यवाही नहीं कर सकता, मतलब कार्य नहीं कर सकता। और सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, उस पद को रिक्त करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। ये बहुत ही काम की चीज है आपके मतलब कोई कंपटीशन एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।